नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व सत्र 21-22 हेतु मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, जो कि लर्निंग आउटकम पर आधारित यह मॉडल पेपर है। देखिए, विषय विज्ञान कक्षा 8। देखिए बच्चों, ये जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है ये प्रतिभा पर्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मॉडल पेपर लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत जो हमें सभी विषय की पुस्तकें प्राप्त की गई है, उनकी वर्कशीट के अंत में जो 100 आकलन दिया गया है, उन्हीं से ये महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रतिभा पर्व का जो पेपर होगा विषयवार 50 अंक का होगा और समय 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट का होगा समय। देखिए, तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, स्व आकलन से संबंधित यहाँ प्रश्न हैं। देखिए, इन्हें हम जानेंगे। देखिए, यह स्व आकलन पेज नंबर 61 ब्रिज कोर्स की जो विज्ञान की पुस्तक है कक्षा 8 की, उसमें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य स्व आकलन के भी प्रश्नों को हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी खालिस्तान द्वारा बना होगा, अवतल लेंस के द्वारा बना होगा। इसी प्रकार से जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं खालिस्तान लेंस कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। इसी प्रकार से हैं, यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे खालिस्तान दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आप रिक्त स्थान वाले प्रश्न का अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। देखिए, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, सत्य। इसी प्रकार से हैं, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यह भी सत्य है। और तीसरा है, हम उत्तल दर्पण से सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो यह क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से आप सत्य और असत्य वाले प्रश्न भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल और अवतल लेंस का चित्र बनाइए। देखिए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पूछे जाएंगे। उत्तल और अवतल लेंस का चित्र इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए, उत्तल लेंस बीच में उभरा हुआ रहता है, देखिए किनारों पर चक्रा है। और इसी प्रकार से अवतल लेंस का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं, बीच में धंसा हुआ, किनारों पर चौड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में से उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण को पहचान कर उसके नीचे उसका नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पहचान कर उसके नीचे नाम लिखना है। देखिए, यहाँ पर बीच में धंसा हुआ है, अर्थात हम इसे अवतल दर्पण कहेंगे, और यदि जो लेंस बीच में उभरा हुआ है इसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला स्व आकलन। देखिए, पेज नंबर है 64 विज्ञान की वर्कबुक में दिया गया है, देखिए ब्रिज कोर्स की पुस्तक में। तो हम इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। देखिए, प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलान कीजिए, अर्थात सही जोड़ी का मिलान करेंगे। देखिए, याक ऊन देने वाला जंतु है। इसी प्रकार से चमकदार एवं लचीला फाइबर है रेशम, और रेशम कीट शहतूत से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से सत्य असत्य को छांटिए। देखिए, सत्य असत्य बताना है। देखिए, यहाँ दिया है, घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त होती है, यह असत्य है। देखिए, कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से रेशम एक प्रकार का जंतु रेशा है, यह सत्य है। अगला है, ऊन से बने हुए वस्त्र शरीर को गर्म नहीं रखते हैं, यह भी क्या है, असत्य है। इसी प्रकार से है, शहतूत एक रेशम कीट है, सत्य। रेशम का फाइबर बहुत कठोर होता है, यह असत्य है। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य वाले प्रश्न इन्हें भी आप जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला स्व आकलन। देखिए, यहाँ भी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतिभा पर्व के लिए। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस को खालिस्तान कर देते हैं। तो देखिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी प्रकार से है, खालिस्तान लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ऐसे विलयन जो लाल एवं नीले लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। और इसी प्रकार से है, दही का स्वाद खालिस्तान होता है, दही का स्वाद खट्टा होता है, क्यों,
कि इसमें अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थान वाले प्रश्न इनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी। देखिए यहाँ अभिक्रिया दी गई है, मिलकर क्या बनते हैं, लवण प्लस जल। तो देखिए ए में कौन सा पदार्थ और बी में कौन सा पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करने पर लवण और जल प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर उपरोक्त अभिक्रिया में ए के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ए के स्थान पर क्या आएगा, अम्ल आएगा। और उपरोक्त अभिक्रिया में बी के स्थान पर क्या आएगा, क्षारक। अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है और उपरोक्त अभिक्रिया उदासीनीकरण होती है। और उपरोक्त अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण समीकरण इस प्रकार से देखिए HCl NaOH। देखिए एक अम्ल और एक क्षारक मिलकर क्या बनाएंगे, एक लवण बनाएंगे NaCl, और जल और ऊष्मा मुक्त होगी। तो इस प्रकार से आप इस रासायनिक समीकरण को भी बता सकते हैं और इस प्रकार से इसके अंतर्गत आप प्रश्न बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के आगे सत्य असत्य लिखिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं। सूचक वह पदार्थ है जो अम्ली और क्षारीय विलयन में भिन्न रंग दिखाता है। तो यह कथन सत्य है। इसी प्रकार से नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यह असत्य है। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। यह सत्य है। और साबुन अम्लीय होता है। असत्य, साबुन क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से आप इससे संबंधित प्रश्नों को भी आप यहाँ जान सकते हैं। देखिए पेज नंबर 69, इसमें जो स्व आकलन हेतु जो वर्कशीट है इसका आप अध्ययन कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला स्व आकलन है। देखिए इसमें पेज नंबर देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं संभवतः। देखिए निम्नलिखित में निम्न में से सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। देखिए सही विकल्प वाले प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकते हैं। देखिए वर्षा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो देखिए वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से एक ऑप्शन आपको सही बताना है। तो क्षुद्रांत्र में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। इसी प्रकार से अगला है जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है। तो देखिए जल का अवशोषण बृहदांत्र द्वारा होता है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला है अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा पादाभ की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। इसी प्रकार से अमाशय में अम्ल स्रावित होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों को भी जानकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगले प्रश्न। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कीजिए। देखिए हम सही जोड़ी का मिलान करेंगे। देखिए दिया है कार्बोहाइड्रेट, यह शर्करा से संबंधित है। इसी प्रकार से प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, यकृत, पित्तरस और अग्नाशयिक रस। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सही जोड़ी का मिलान आप कर लेंगे और इन्हें याद रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आप मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना सकते हैं। देखिए यहाँ यह पेज कट चुका है तो इसलिए आप थोड़ा ब्रिज कोर्स की जो पुस्तक है उसमें आप यहाँ मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र देखकर बना सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर जो हमें लर्निंग आउटकम आधारित ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें प्रदान की गई हैं उनके अंत में जो स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई हैं उनका हम अध्ययन करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए संभवतः इसी प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन सत्र 21-22 हेतु विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए हमने मॉडल पेपर का अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, देखिए यह मॉडल पेपर लर्निंग आउटकम पर आधारित तैयार किया गया है। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे।
तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पार्ट्स में। नमस्कार।